हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अब एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, खास करके सीजीएल, इसे एआई इसका पेपर सेट करने वाला है। इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है और क्या मतलब किस लेवल तक एआई का इन्वॉल्वमेंट है, क्या एआई करने वाला है, एक्चुअल में एआई से क्या करवाने वाले हैं और बाकी की सारी बातें जितनी चल रही हैं कि क्या टफनेस लेवल रहने वाला है, क्वेश्चन बैंक कहाँ से होगा, सोर्स क्या होगा उसका क्वेश्चन बैंक का, प्रीवियस ट्रेंड्स क्या रहे हैं, एआई ने क्या पहले किसी एग्ज़ाम्स को करवाया है, पेपर सेट किया है, किस एग्ज़ाम का किया है, क्या किया है, ये सारी चीज़ें, इन सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और इसके साथ ही साथ एक और बात पे बात करेंगे कि वो ये रहेगा कि हमारा क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। ओके, तो जैसा कि आपको बता दूं कि अगर पेपर एआई सेट करने वाला है, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, खास करके टीयर 1 में। टीयर 2 की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि कुछ टाइम पहले एसएससी के चेयरमैन ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था कि टी2 जो होगा, टीयर 2, उसमें सिंगल डे में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का तो कोई पॉइंट ही नहीं उठता है। बट जो टीयर 1 होने वाला है, जिसमें एक्चुअल में एआई का इन्वॉल्वमेंट है, कितना इन्वॉल्वमेंट है और वो एआई एक्चुअल में उसमें करने क्या वाला है, वो मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। जो क्यूबेस्टन टेक्नोलॉजीज़ हैं कंसल्टिंग, इन्हें जो मिला है टेंडर, तो ये क्या करने वाले हैं, इसमें क्या रोल है और इसका नॉर्मलाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मतलब ये कोई नया वो नहीं है, काफ़ी टाइम से डिस्कशन चल रहा था क्यूबेशन टेक्नोलॉजीज़ का एसएससी के साथ। इस पे किस लेवल पे इन्वॉल्व करना है और क्या इन्वॉल्व करना है, एआई का क्या यूज़ करना है, कैसे एग्ज़ाम्स में जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीटिंग के इश्यूज़ हैं, लीक के इश्यूज़ हैं, एग्ज़ाम पेपर लीक के, इन सबको कैसे मतलब रिजॉल्व किया जाए इन्हीं पॉइंट्स को लेके एसएससी काफ़ी टाइम से मतलब ये सब डिस्कशन कर रही थी। तो फाइनली इन्होंने क्यूबेशन कंसल्टिंग को सेलेक्ट करा। ये सब मीटिंग वगैरह काफ़ी हुई, तो और उसमें फाइनल ये आउटकम आया कि एआई का यूज़ होने वाला है क्वेश्चन पेपर सेट करने में। तो देखिए, बहुत सारे मतलब लिंक्डइन पे है पोस्ट इनके क्यूबेशन कंसल्टिंग के। तो इसमें देखिए मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा था ये। इसमें क्या है कि मतलब इंडिया टू लंदन, मतलब लंदन में जाके इन लोगों ने कुछ मीटिंग्स वगैरह करी थी। इसमें लिखा है कि वी आर प्राउड टू सी द चेयरमैन ऑफ एसएससी श्री गोपाल कृष्णन प्रेजेंट एट द ई असेसमेंट एसोसिएशन। तो एक ई असेसमेंट एसोसिएशन है, वहाँ पे उसका कॉन्फ्रेंस हुआ था 2024 का लंदन में। वहाँ पे इन लोगों ने मतलब मिले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में फाइनल आया कि एसएससी के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है और एआई पावर्ड लीक प्रूफ एग्ज़ाम सिस्टम बनाना है। तो इसका क्या मतलब है, एआई पावर्ड लीक प्रूफ एग्ज़ाम सिस्टम। ठीक, तो लीक प्रूफ एग्ज़ाम सिस्टम कहाँ से बनना स्टार्ट होगा, वो आपको इस दूसरे वाले पोस्ट में पता चलेगा। इसमें देखिए, इन्होंने बोला है कि माई एसएससी ऐप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि यहीं से जो प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो। इन्होंने बोला कि इम्प्लीमेंट अ टैम्पर प्रूफ डिजिटल एप्लीकेशन प्रोसेस थ्रू द माई एसएससी मोबाइल ऐप। यानी कि माई एसएससी ऐप में ही कई सारे चेंजेस होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो माई एसएससी ऐप है वो क्यूबेशन टेक्नोलॉजीज उसे हैंडल कर रही है, ये जो है, ठीक है। और इसमें सारा का सारा रजिस्ट्रेशन से लेके एप्लीकेशन, सारी चीज़ें, जो भी फ़ोटो लेना, जो भी उसमें मतलब प्रोसीजर है फॉर्म भरने का, वो सब कुछ यही कंपनी कर रही है, ठीक है। तो इनका मेन टारगेट था कि मिडिल मैन वगैरह हटाना। मिडिल मैन कहने का मतलब जो ये फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, बाकी जो एग्ज़ाम पेपर वगैरह लीक करने का जो भी न्यूज़ वगैरह चलती है, उन चीज़ों को हैंडल करना, ठीक है। तो ये चीज़ तो हैंडल हुई इनका माई एसएससी ऐप से कि फॉर्म सही से भरा जाए, जेन्युइन बच्चे फॉर्म भरें, ठीक है। तो अब क्या पॉइंट आता है कि देखो, एआई जो है ना, एआई का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है। एआई का इन्वॉल्वमेंट एसएससी के एग्ज़ाम में होने वाला है क्वेश्चन बैंक पे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक पे। अब दो बातें उठ के आती हैं जब बोला जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर एआई सेट करेगा। तो एआई एक्चुअल में क्या करने वाला है, क्या वो क्वेश्चन को सेट करने वाला है, यानी कि क्या वो क्वेश्चन का क्रिएटर बनने वाला है या फिर क्वेश्चन का वो सेलेक्टर बनने वाला है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन को क्रिएट नहीं करने वाला है एआई, क्वेश्चन को सेलेक्ट करने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा, इसका क्या मतलब है कि ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके एक क्वेश्चन बैंक बना के
दे दिया जाएगा एसएससी की तरफ से। और वो क्वेश्चन बैंक जो है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो जो ऑलरेडी टीसीएस का जो चलता आ रहा है, यानी कि अब बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूरा का पूरा पेपर जो है वो आप प्रीवियस ईयर अच्छे से अगर करके जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इन्हें चाहिए क्वेश्चन बैंक से एआई जो है वो 15 मिनट पहले, जैसा कि आपने सुना होगा, 15 मिनट पहले वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके एक पेपर बना देगा। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो उसमें मैं अभी आपको बताता हूँ। तो वो उसे क्रिएट कर देगा पेपर को। तो अब क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है वो मोस्ट प्रॉब्ली यही जो टीसीएस क्वेश्चन करवा रही है पिछले कुछ सालों के, इन्हीं में से उठा के रहेगा। ये नहीं रहेंगे तो इनके टाइप ऑफ द क्वेश्चंस तो यही रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब समझो कि अगर मान लो कि ये एआई है और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बैंक है। अब क्वेश्चन बैंक है, नॉर्मलाइजेशन पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। वो क्या कैसे होगा वो समझो। जैसे क्वेश्चन बैंक में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस भरे पड़े होंगे। ठीक है, एक ही बार एक ही जगह पे। वो है जो बहुत ज़्यादा हाई टफ, मतलब बहुत ज़्यादा टफ होंगे, कुछ मीडियम लेवल के होंगे और कुछ ईजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तीनों एक जगह पे भरे हुए हैं। अब मान लो कि एआई इसमें से रैंडमली 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा टियर 1 किसी भी पर्टिकुलर डेट के लिए। तो कैसे वो डिसाइड करेगा कि कोई टफ़ है, कौन सा ईजी है, कौन सा मीडियम है? क्योंकि वो क्वेश्चन को क्रिएट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो पहले से प्रॉब्लम ऑलरेडी आ रही है कि आती ही थी हमेशा टियर 1 के एग्ज़ाम में कि एक शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ हो गई और एक शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी हो गई, इसलिए नॉर्मलाइजेशन में इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मार्क्स का गैप हो गया और कुछ बच्चे एग्ज़ाम से बाहर हो गए और कुछ एग्ज़ाम के अंदर हो गए। इसमें अभी क्लियर तो नहीं है, बट हो सकता है इसका सोल्यूशन क्या है वो हो सकता है इन्होंने इम्प्लीमेंट करा भी हो, बट अभी मतलब कैसे कहा जा सकता है, बट इसका सोल्यूशन क्या है वो उस पर बात कर लेते हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि देखिए, जैसे कि ये जो क्वेश्चन बैंक है और ये जो एआई है, इसे इसमें से 100 क्वेश्चन चाहिए। तो यहाँ से 3 पार्ट में से डिवाइड किया जा सकता है कि ये जो सबसे हाई टफ है, सबसे ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चंस हो गए, और ये मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हो गए, और ये इजी लेवल के क्वेश्चंस हो गए। तो वो हर बार हर शिफ्ट में उसे बता दिया जाएगा, मतलब उसमें सेट कर सकते हैं कि ये इतने क्वेश्चंस टफ वाले लेंगे, इतने क्वेश्चंस मीडियम वाले लेंगे और इतने क्वेश्चंस इजी वाले लेंगे, और ऐसे करके 100 क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन पिकअप करके वो शिफ्ट बना दी जाएगी। ठीक है, तो बट इसमें से क्या होने वाला है वो तो नहीं पता है, बट इसे और भी फिर भी मतलब इश्यूज़ रहेंगे नॉर्मलाइजेशन के, तो फिर भी इसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ऐसा भी किया जा सकता है कि जैसे कि पता है कि देखो किसी एक पर्टिकुलर में बहुत ज़्यादा एक ही तरह के क्वेश्चंस उठा लिया, किसी एक शिफ्ट में दूसरे ही टाइप के क्वेश्चंस उठा लिया, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इनका क्वेश्चन बैंक होगा उसमें बहुत सारा बाइफर्केशन करना पड़ेगा कि जो टफ़ क्वेश्चंस हैं, जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं और जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनमें हर टाइप के क्वेश्चन, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस, यानी कि टॉपिक वाइज, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए, परसेंटेज के सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस आ गए, इस टॉपिक के अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस के आ गए, फिर वैसे वैसे उसके मीडियम वाले आ गए। तो हमें बहुत जितना ज़्यादा बाइफर्केशन करेंगे इसमें, ठीक है, उतना ही अच्छे से एआई का यूज़ हो पाएगा। और एआई का मतलब ही यही है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। ठीक, तो अब देखो ये इस तरीके से अगर बाइफर्केट होती हैं चीज़ें कि सारे टॉपिक्स को उनके टफनेस लेवल के बेसिस पे अगर डिवाइड करा और फिर फाइनली उसमें से 100 क्वेश्चन पिकअप कर रहा है वो हर शिफ्ट में, ठीक है, तब तो इसका समझ लो कि बेस्ट यूज़ हुआ है। बट अगर रैंडमली एक भरे हुए क्वेश्चन बैंक से अगर उठा लिया 100 क्वेश्चन, तब तो एक शिफ्ट कोई बहुत टफ हो जाएगी और एक कोई बहुत ईजी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से नॉर्मलाइजेशन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि शायद नहीं होगा। आई थिंक उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी होगी और आई होप कि उसका मतलब अच्छा रिज़ल्ट आया हो और ये कुछ चीज़ें बाइफर्केशन हों उसमें, ठीक है। तो देखते हैं कि मतलब कैसा इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब तो पहली बार हमारा जो भी है 2025 वाला जो बैच है वो फर्स्ट टाइम ये एआई सेलेक्टेड पेपर को देने वाला है, तो देखते हैं कैसा एग्ज़ाम होता है। तो यही बताना था मुझे इस वीडियो में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।